नमस्कार, द कंट्री डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बिंदु प्रदीप। देश की राजनीति से लेकर दुनिया भर की अहम हलचल तक हम करते हैं हर उस मुद्दे पर बात जो आपके लिए है जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संवाद। साल 2026 एक ऐसी घटना जिसने हमारी मॉडर्न दुनिया की रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दिया। ये कहानी उस संकट की है जिसने बड़े बड़े देशों को घुटनों पर ला दिया और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को बर्बादी के कगार पर धकेल दिया। ये कहानी है कि कैसे सब कुछ बस रातों रात हमेशा के लिए बदल गया। 24 मार्च 2026 फिलीपींस वो पहला देश बना जिसने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी का ऐलान किया। ट्रांसपोर्ट कर्मचारी हड़ताल पर थे, तेल की सप्लाई का कोई भरोसा नहीं था और पूरे देश में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसर गया था। और ये तो बस उस तूफान की पहली लहर थी जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला था। हजारों मील दूर श्रीलंका में सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फ्यूल बचाने के लिए पूरे देश में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने का आदेश दे दिया गया। सड़कें तो खाली थीं, लेकिन पेट्रोल पंपों पर लोगों की आंखों में सिर्फ निराशा थी। और भारत में, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, मंजर और भी भयावह था। पेट्रोल और गैस के लिए मीलों लंबी कतारें। सोचिए, लोगों को काम से छुट्टी लेनी पड़ रही थी सिर्फ इसलिए कि अपनी गाड़ी में थोड़ा ईंधन भरवा सकें। एक नॉर्मल जिंदगी अब एक लग्जरी बन चुकी थी। तो सवाल ये उठता है, ये सब हुआ कैसे? आखिर कैसे दुनिया के अलग अलग कोने एक ही संकट की आग में जलने लगे? इस ग्लोबल तबाही की जड़ें एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन में छिपी थीं जिसके अंजाम का अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। हर चीज की शुरुआत एक नाम से हुई, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यही वो चिंगारी थी जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी। सब कुछ बिजली की रफ्तार से हुआ। 28 फरवरी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने बदला लेते हुए दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य को ब्लॉक कर दिया। और अगले 72 घंटों में तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं और गैस के एक बड़े सप्लायर कतर ने फोर्स मेजोर का ऐलान कर दिया। यानी कि एक ऐसी अनहोनी घटना जिसके चलते वो अपने सौदे पूरे नहीं कर सकते। दुनिया की एनर्जी सप्लाई की धड़कन मानो रुक सी गई। हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य ये सिर्फ पानी का एक संकरा रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की धमनी है। यहां जो कुछ भी होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे कोई मामूली घटना नहीं बताया। उन्होंने इसे ग्लोबल तेल बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई रुकावट कहा। और ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी, ये एक कड़वी हकीकत थी। जरा इस आंकड़े को समझिए, दुनिया का 20% तेल यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। अब सोचिए, जब ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई का इतना बड़ा हिस्सा अचानक मार्केट से गायब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। इस रास्ते से गुजरने वाले कच्चे तेल का 84% हिस्सा सीधे एशिया के डेवलपिंग देशों को जाता है। चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया, इन सभी देशों की इकोनॉमी इसी एक रास्ते पर टिकी है। ये उनकी लाइफलाइन है। तो हुआ ये कि एक मिलिट्री एक्शन ने एक ग्लोबल आर्थिक सुनामी को जन्म दे दिया। डोमिनोज एक एक करके गिरने लगे थे और कोई भी देश इसके असर से बचने वाला नहीं था। यूरोप, जो एक मुश्किल सर्दी से पहले ही जूझ रहा था, सबसे पहले इसकी चपेट में आया। उनके गैस के भंडार पहले ही बहुत कम थे। कतर से सप्लाई बंद होते ही कीमतें लगभग डबल हो गईं और एक नए एनर्जी क्राइसिस का डर हकीकत बनने लगा। यूनाइटेड किंगडम में एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि गैस की बढ़ती कीमतें अब सीधे घरों के एनर्जी बिल पर असर डालेंगे। यानी अब ये संकट बड़ी बड़ी बोर्डरूम मीटिंग से निकलकर आम लोगों के किचन तक पहुंच चुका था। लेकिन सबसे जबरदस्त मार एशिया पर पड़े। भारत के गुजरात में गैस की कमी से पूरी की पूरी सिरेमिक इंडस्ट्री रातों रात बंद हो गई। हजारों नौकरियां चली गईं। फिलीपींस और श्रीलंका में सरकारें काम के घंटे कम करने पर मजबूर हो गईं। चीन और भारत जैसे विशाल देश अपनी आधी एनर्जी सप्लाई खोने के कगार पर थे। थाईलैंड और वियतनाम में वर्क फ्रॉम होम अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक मजबूरी बन गया था। पर यह संकट सिर्फ पेट्रोल पंपों और बिजली के बिलों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, अब यह हर घर की रसोई और हर किसी के खाने की थाली तक पहुंचने वाला था, एक ऐसे तरीके से जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। इसे कहते हैं बॉटलनेक इफेक्ट, यानी एक ऐसी चेन रिएक्शन जहां एक प्रॉब्लम दूसरी को जन्म देती है।
जब नेचुरल गैस की सप्लाई रुकती है तो ये सिर्फ एनर्जी का संकट नहीं होता, ये उन इंडस्ट्रीज को भी तबाह कर देता है जो गैस पर निर्भर हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर यानी खाद का उत्पादन। और जब खाद की कमी होती है तो इसका सीधा असर हमारी खेती और खाने की थाली पर पड़ता है। देखिए, एनर्जी, फर्टिलाइजर और खाने के बीच एक सीधा और बहुत खतरनाक कनेक्शन है। सबसे पहले आया एनर्जी क्राइसिस, जिससे खाद बनाने वाली गैस महंगी हो गई। फिर आई खाद की कमी, जिससे खेती की लागत बढ़ गई। और आखिर में इसने खाने की असुरक्षा को जन्म दिया, क्योंकि किसानों के पास अपनी फसलों के लिए पर्याप्त खाद नहीं थी और खाने की चीजों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। भारत इस दोहरे संकट का एक जीता जागता उदाहरण है। एक तरफ लिक्विड नेचुरल गैस यानी एलएनजी की कमी ने भारत के लगभग सभी यूरिया प्लांट्स को खतरे में डाल दिया, जिससे देश की पूरी खेती की सप्लाई चेन पर असर पड़ा। और दूसरी तरफ रसोई गैस यानी एलपीजी की कमी ने 33 करोड़ परिवारों को सीधे सीधे प्रभावित किया। ये संकट खेत और रसोई दोनों पर एक साथ हमला कर रहा था। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं ना, तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। एक स्टडी से पता चलता है कि इस संकट का आर्थिक बोझ सब पर बराबर नहीं पड़ा। भारत को 1.78% का नुकसान हुआ, जो यूरोपियन यूनियन या अमेरिका के मुकाबले कई गुना ज्यादा था। इससे यह साफ होता है कि इसकी सबसे भारी कीमत डेवलपिंग और एनर्जी इंपोर्ट करने वाले देश चुका रहे थे। 2026 का ये संकट सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये हमारी आपस में जुड़ी हुई दुनिया की नाजुक सच्चाई का एक कड़वा सबक था। इसने दिखाया कि कैसे हजारों मील दूर एक टकराव पूरी इंसानियत को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि कील इंस्टीट्यूट ने कहा था, यह सिर्फ एक एनर्जी शॉक नहीं है, यह एक मैन्युफैक्चरिंग शॉक और एक फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी है। यह संकट कई परतों वाला था और इसकी हर परत दूसरी से जुड़ी हुई थी। और यह सब हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमारे ग्लोबल सिस्टम जिन पर हम इतना भरोसा करते हैं, एनर्जी, ट्रेड, फूड, वो असल में कितने मजबूत हैं? जब दुनिया की कोई लाइफलाइन, चाहे वो हॉर्मुज़ जलडमरू हो या कुछ और, बंद हो जाती है, तो हम सच में कितने तैयार हैं? आज के संवाद में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द कंट्री डायलॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।